स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, सक्षमता परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा विशिष्ट शिक्षक नियमावली का संपूर्ण विश्लेषण आज के इस अंक में किया जाएगा। आपको बताते चले कि आज की कैबिनेट बैठक में नियोजित शिक्षकों को निराशा हाथ लगी। भले ही चाहे कांग्रेस के द्वारा हो चाहे विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा हो, कई ज्ञापन सरकार को दिए गए थे जिस बाबत ट्रांसफ़र के मुद्दे पर ऐच्छिक ट्रांसफ़र के की बात कही गई थी। साथ ही साथ जो है समस्थानिक इंडेक्स पर वेतन का बात कहा गया था। तो आज के इस अंक में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें, काफ़ी गंभीर बातें की जाएगी। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सारे बिंदुओं पर, चाहे सक्षमता परीक्षा हो, राज्यकर्मी का दर्जा हो, विशिष्ट शिक्षक नियमावली हो, सारे पहलुओं को, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पहलुओं को लिया जाएगा और आगे क्या कुछ होने वाला है उससे संबंधित भी आपको बताया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखते चलेंगे कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एक पत्र जारी हुआ जिसमें ये बताया गया कि 6 माह के अंदर विशिष्ट शिक्षक नियमावली को लागू कर देना है प्रवृत्त होने के डेट से। तो यहाँ पर आपको बता दें फ्रेंड कि जो ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली प्रवृत्त हुई तो ये 26 दिसंबर को हुई। 26 दिसंबर से लेकर के जो है 6 माह का जून जो होता है 26 जून तक का समय आता है। तो 26 जून तक जो है जितने भी वाद विवाद होंगे उसका निपटारा करके इस नियमावली को लागू कर देना है। अब बड़ी बात ये थी कि इस नियमावली में शिक्षक जो है परिवर्तन करना चाहते हैं कुछ बिंदुओं पर, लेकिन सरकार जो है अब तक किसी भी बिंदु पर कोई परिवर्तन नहीं किया है। भले ही एक सप्ताह तक इसको पब्लिक डोमेन में रखी थी, लेकिन पब्लिक डोमेन में रखने के बाद जिन बिंदुओं पर लाखों ज्ञापन दिए गए थे या लाखों आर्गुमेंट गए थे, उन बिंदुओं को दरकिनार करते हुए सरकार ने अपने हिसाब से इस नियमावली को बना दिया। जी हाँ फ्रेंड, तो क्या कुछ इस नियमावली में हुआ है अब देख लेते हैं। अब इस को 6 महीना का टाइमलाइन दे दिया गया, अच्छी बात है, क्योंकि सरकार जाना चाहती है चुनाव के करीब लेकर के इस नियमावली को। कई पहलुओं को जानेंगे इस नियमावली से संबंधित। दूसरा ये ले लेते हैं कि इस पहलू को कि क्या है हुआ। तो अब जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस नियमावली को से जो संबंधित शिक्षक है उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BSEB को जो है नियमावली 4 के अंतर्गत सक्षमता परीक्षा लेने का दे दिया गया। अब बिहार बोर्ड परीक्षा लेगी, कब लेगी? तो बिहार बोर्ड में कई सारे परीक्षाएं हैं जो कि मार्च अप्रैल में भी हो रही हैं और कई सारी परीक्षाएं हैं जो जून जुलाई में हो रही है, जो स्टेट की परीक्षा है, और फरवरी में जो है इंटर का परीक्षा है और मैट्रिक की परीक्षा है। तो जो डेट निकल करके आ रहा है यहाँ पर फरवरी से लेकर के मार्च, लास्ट फरवरी से लेकर मार्च का डेट आ रहा है। आपको बताते चले कि मई में जो है संभावित है जो लोकसभा चुनाव होगा। तो मार्च से अप्रैल, लास्ट फरवरी से लेकर के मार्च अप्रैल यानी कि 23 फरवरी से जो 22 फरवरी को इंटर की परीक्षा समाप्त होगी और वहां पर अप्रैल लास्ट से लेकर मई में जो है चुनाव का 3 चरण जो दिया गया है अप्रैल में दिया गया है। तो मार्च, फरवरी से लेकर के मार्च तक में जो है आपकी परीक्षा हो जाएगी। ये तो एक बात हो गई। अब बात चलते हैं कि क्या कुछ आपको मिल रहा है और क्या कुछ आपको नुकसान हो रहा है। कहीं इस नियमावली के द्वारा सरकार अपने जाल में तो आपको नहीं फंसा रही है। जी हाँ फ्रेंड, चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ है इस नियमावली में और क्या कुछ इस नियमावली के द्वारा हमको मिल रहा है और क्या कुछ मिलना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, तो ये आपका विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, इसको देख लेते हैं और कुछ पहलू को जरूर आपको फिर से जानना जरूरी है, नहीं जानने पर काफ़ी दिक्कत होगी। ये वही वाला अंक है जब पब्लिक डोमेन में जब डाला गया था। तो इस अंक में आपको जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको दिखा देते हैं कि सारे के सारे बातें वही रह गई। आपको 8 वर्ष में प्रमोशन मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, सभी शिक्षकों को 8 वर्ष में प्रमोशन मिलेगा, प्राथमिक से मिडिल में और मिडिल से हाई में, हाई से +2 में। तो किस तरह से प्रमोशन मिलेगा इसको भी देख लेते हैं। तो प्रमोशन आपको इस नियमावली में जो ये डाला गया है इंडेक्स, इसके अनुसार मिलेगा। यानी कि प्रमोशन में मेन मुद्दा होता है सैलरी का, यानी कि जो
1 to 5 के शिक्षक है 6 to 8 में जाएंगे, 6 to 8 के हैं जो 6 to 8 बढ़िए में जाएंगे, और 9-10 के शिक्षक 11-12 में जाएंगे, और 11-12 के शिक्षक बढ़िए 11-12 में जाएंगे। इस तरह से प्रमोशन मिलेगा। यहाँ पर आपका देख लीजिए 25,000 का इंडेक्स है प्राथमिक के लिए, 28,000 और 30,000 जो है बढ़िए के लिए, 28,000 है जो स्नातक ग्रेड के लिए जो नॉर्मल है, और 30 जो प्रमोशन 8 वर्ष के बाद ले लेंगे। तो यहाँ पर भी मांग की गई है कि आप हमको ज्वाइनिंग डेट से इस नियमावली में शामिल कीजिए। जैसे ज्वाइनिंग डेट से शामिल किया जाएगा तो जो 1 to 5 के शिक्षक जो 2003 या 2006 में बहाल हुए हैं, वो 6 में भी यदि ट्रेंड के रूप में बहाल हुए हैं तो 6 के बाद उनको 8 साल पूरा हो जाएगा, उनको प्रमोशन का लाभ मिलेगा और वो इस कैटेगरी से सीधे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अभी 29,530 का वेतन है, मान लीजिए यहाँ पर आते हैं 29,850 में वो, और वहाँ से प्रमोशन होगा तो वो 30,600 में चले जाएंगे। तो इस तरह से उनको बेनिफिट होगा। या यहाँ पर 33,400 प्रमोशन के बाद सीधे 33,430 में आ जाएंगे। तो फिलहाल सरकार जो है ये कह रही कि आपको प्रमोशन मिलेगा जब आप इसमें शामिल हो जाइएगा तब। आपको बताते चले फ्रेंड, जो पुराना प्रमोशन था जो कि स्नातक ग्रेड को 5 साल में बढ़ा करके किया 8 साल में, फिर बेसिक ग्रेड को 10 साल में, फिर बढ़ाकर किया 12 साल में, उसको भी सरकार ने पत्र निकाला है, लेकिन उसका भी लाभ नहीं दिया गया है। सारी राशि को कैलकुलेट करेंगे तो लाखों में एरियर जा रहा है, लेकिन अभी सरकार उस पर बिल्कुल निश्चिंत है और उस पर कान में तेल देकर के सो गई है, उस पर कोई बात नहीं कर रही है। ये तो एक बात हुई प्रमोशन का। उससे पहले आपको नियमावली के कई प्रमुख बिंदुओं को आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ इस नियमावली में क्या कुछ दिक्कतें हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये नियमावली है, इन सारे पॉइंट पर कोई बात नहीं है। गठन हो रहा है, यहाँ पर से आपका नियमावली शुरू हो जा रहा है। यानी कि नियम 3 के तहत यहाँ पर शिक्षकों का गठन किया जा रहा है। नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद विशिष्ट शिक्षक नियमावली में शामिल हो जाएंगे। उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संघ में विलय होगा। यानी कि जिस दिन योगदान कीजिएगा वहीं से आपका सर्विस काउंट होगा। सिर्फ वरीयता के लिए आपको प्रशिक्षण तिथि से यहाँ पर दिया जा रहा है, उस पर भी बीपीएससी से वरीयता की इसमें बात नहीं कही जा रही है। आगे आपको दिखा देते हैं, आपका अपना संवर्ग में वरीयता की बात कही जा रही है। यहाँ पर नियमावली 3 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप विशिष्ट शिक्षक हो जा रहे हैं, और आज के तिथि से आप तक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई हो, और स्थानीय निकाय से आप विशिष्ट शिक्षक में चले जाएंगे। सभी स्थानीय निकाय के ही शिक्षक हैं। आगे देख लेते हैं इस पर क्या कुछ है, ये अनुकंपा से संबंधित। अब वरीयता, यहाँ पर जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची निर्धारित की जाएगी। यहाँ पर आपको जो है अध्यापक से, यानी कि बीपीएससी वाले शिक्षकों के साथ कोई वरीयता का बात यहाँ पर नहीं कहा गया है। यहाँ पर भी भेद है, आपको किस तरह से आपको सरकार रखेगी ये कहना मुश्किल है। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों के प्रत्येक श्रेणी प्राथमिक वाले से मध्य वाले सीनियर होंगे, मध्य से माध्यमिक, और माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक, ये तो सीनियर रहेंगे। अल्फाबेटिकली होगा, सेम रहेगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो आपका डेट ऑफ बर्थ से रहेगा। ये सारी बातें होगी, लेकिन बीपीएससी से जो है सीनियरिटी का कोई क्लियरेंस यहाँ पर नहीं किया गया है। सिर्फ यही कहा गया है वरीयता की तिथि से आप रहेंगे। अब यहाँ पर मेन बात आती है वेतन की। विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय 2023 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण प्राप्त करेंगे। इसके अलावा इस नियमावली प्रभावित होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देना होगा। फिटमेंट मैट्रिक्स और वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन का लाभ मिल रहा है। तो फिटमेंट मैट्रिक्स के कहने का तात्पर्य है, जैसे अभी स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का सभी का 28,000 से कम है तो उनको 28,000 दे देगा। जिनका 28,000 से ज़्यादा है उनको एक स्टेप आगे वाला वेतन दे देगा। तो ये आपको फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देगा। जबकि यहाँ पर मांग की जा रही है समस्थानिक इंडेक्स पर वेतन देने का, और अन्य प्रचलित दरों से महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, परिवहन भत्ता यानी सीटीए दिया जाएगा। यहाँ पर न तो ग्रेजुटी की बात कही गई है, न एमएससीपी की बात कही गई, जिसके लिए अभी प्रयास चल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर 8 साल में प्रमोशन की बात कही गई है, और अनुलग्न क के अनुसार आपको वेतन दे होगा। अनुलग्न क के अनुसार आपका वेतन को अभी एडजस्ट करके हम अभी आपको दिखा देते हैं क्या कुछ दिक्कत है और क्या कुछ इस नियमावली में दिक्कत है। जी हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर ये नियमावली है, और इसके साथ जो है आपको लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर और दिखाते हैं कि किस तरह से इस नियमावली में आपको दिक्कतें पैदा हो रही है और क्या कुछ ये नियमावली आपको दे रही है।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस नियमावली में जो लाभ मिलते हैं राज्यकर्मी को, इन सारे लाभों को क्लियर नहीं किया गया है। ग्रेजुएटी को क्लियर नहीं किया गया है, एमएससीपी को क्लियर नहीं किया गया है, और वेतन विसंगति आएगी, किस तरह से आएगी अभी दिखाया जाएगा। ट्रांसफर आपको जो है 3 चॉइस, उसी पर ट्रांसफर आपको मिल रहा है। ओपीएस की तो दूर की बात है, एनपीएस दिया जाएगा, ईएल की भी क्लियरिटी नहीं है। तो अब ले लेते हैं अगले स्लाइड को और देखते हैं कि क्या कुछ आपका वेतन आ रहा है और किस तरह से आपको वेतन विसंगति झेलना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, सबसे बड़ी बात कि अभी बेसिक ग्रेड के शिक्षक को देख लीजिए कि 21,940 से लेकर के 24,700 तक जिनको मिल रहा है, 4 कैटेगरी के शिक्षक है, सब कोई 25,000 पर यदि आ जाएंगे तो क्या होगा कि वेतन विसंगति यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ग्रेड में हो जाएगा। क्योंकि ये सीनियर थे तो 24,780 उनको ज़्यादा वेतन मिलना चाहिए, लेकिन जूनियर को इनसे ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पर दिक्कतें उत्पन्न हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो सबसे मेन ग्रेड है, उनका भी बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर जैसे 29,530 वाले हैं तो इनको समस्थानिक इंडेक्स में 33,640 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर सरकार उनको जो है 29,870 का वेतन दे रही है, जिससे कि उनकी सैलरी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि एनपीएस में 10% उनको राशि कटाना होगा और सरकार भले ही 14% देगी जो कि उनको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, लेकिन वर्तमान इन हैंड जो सैलरी है उनका घट जाएगा। इन हैंड सैलरी जो है उनका घट जाएगा। यहाँ पर देखिए 37,446 रुपया मिलेगा और जो है 29,530 में जो है 42,313 रुपये उनको मिल रहा है। तो ये दिक्कतें हैं। और इस नियमावली में और क्या दिक्कत आ रही है, तो ये प्रमोशन का बात है। तो अब तक जो है यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो इस सरकार के द्वारा डाला गया है, यहाँ पर 29,830 को भी हाईलाइट किया गया, इस पर है अभी इस पर जो है बेसिक ग्रेड के शिक्षक मौजूद है, 25,000 पर भी है, 28,000 पर स्नातक ग्रेड के शिक्षक इनसे नीचे है। जनवरी में जो है एक क्रॉस करेगा तो उनको 28,840 वाला वेतन मिल जाएगा और जो पीछे रहेंगे उनको ये मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है, यहाँ पर यदि इंडेक्स के हिसाब से नहीं देती है तो वेतन विसंगति होगा, और समस्थानिक इंडेक्स में देती है तभी जा करके फायदा है। तो कई सारे बातें जो है सरकार ने इस नियमावली में छुपा करके रखी है। अब बात कर लेते हैं सक्षमता परीक्षा की। तो सक्षमता परीक्षा जो आपकी होगी, तो आपको बता दिया गया कि फरवरी से मार्च के बीच में होगी, अप्रैल में चुनाव होगा, अप्रैल से मई में, तो फरवरी से मार्च में आप मान लीजिए। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस आपका जो है जिस लेवल पर आप दे रहे हैं 1 to 5 का दे रहे हैं, तो 8 क्लास तक के बुक्स को पढ़िए, और उससे 6, 7, 8 दे रहे हैं तो आप जो है 10 तक के वेद पढ़िए। यानी जिस लेवल पर आपकी बहाली हुई है, स्नातक ग्रेड के शिक्षक की जो स्नातक पर बहाली हुई है तो वो 10 तक के पढ़ेंगे, 3 साल आगे तक का दिया गया है। और आप उसके साथ साथ जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, ये सारे चीज और शिक्षा शास्त्र को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल सिलेबस जारी नहीं किया गया, ये संभावित सिलेबस आपको बताया जा रहा है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। दूसरी बात, जो शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा दे चुके हैं, बीपीएससी की परीक्षा दे चुके हैं, वहां पर भी क्वालिफाई किए हैं। अब यदि 120 अंकों का ये सक्षमता परीक्षा लिया जाएगा, तब जाकर जो है उसके साथ समायोजन किया जा सकता है कि उसमें आपका क्या बना और इसको क्या बना। यदि अब तक सरकार ने बीपीएससी परीक्षा क्वालिफिकेशन वाले शिक्षकों को लेकर के कुछ नहीं कहा गया है, जो कट ऑफ में चले गए उसने ज्वाइनिंग कर लिया, उनका फ्रेश ज्वाइनिंग वहां पर बना दिया गया है सरकार के द्वारा। फिलहाल विरमन दिया गया है, लेकिन अभी भी उनका फ्रेश ज्वाइनिंग ही माना जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है सेवा निरंतरता का लाभ सरकार ने नहीं दिया है। अब यदि जो शिक्षक बीपीएससी का परीक्षा दिए थे सक्षमता से बचने के लिए, तो यदि 120 अंकों का सिलेबस जारी करती है, जैसे कि अमूमन बिहार बोर्ड जारी नहीं करता है, 100 नंबर का करता है, तो फिर क्या होगी कि दिक्कतें होंगी और आपका इसी से जो है वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, आपका मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। अब 100 नंबर पर आपका अलग से मेरिट बन जाता है, तो ये तो नोटिफिकेशन पर निर्भर करेगा। प्राप्त सूचना के अनुसार 4 दिनों में जो है, 4 से 5 दिनों में जो है बिहार बोर्ड नोटिफिकेशन जारी कर देगा और आपको जो है ये पता चल जाएगा कि बीपीएससी क्वालिफाई वाले को किस तरह से उसको यहाँ पर समायोजन किया जा रहा है। बड़ी बात होगी मेरिट को लेकर के, यदि बीपीएससी वाले को हायर दिया जा रहा है, सक्षमता वाले को लोअर दिया जा रहा है, या 120 अंक का परीक्षा ये ले रही है उसी पैटर्न पर, तब फिर बराबर मान करके चला जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में जो है बीपीएससी को दरकिनार भी कर सकती है बिहार बोर्ड। और क्योंकि मेरिट बनाना है, मेरिट बनने पर ही आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, और आप मेरिट में पीछे जाएंगे तो आपको जो दूसरा चॉइस का और तीसरा चॉइस का डिस्ट्रिक्ट है वो आपको मिल जाएगा।
तो ये सारी बातें जो निकल करके आ रही है, तो इन सारे बातों से यही निचोड़ निकल करके आ रहा है कि ये सक्षमता परीक्षा या ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली नियोजित शिक्षकों के लिए, ऐसे शिक्षक जो अपने घर के आसपास नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं, महिला शिक्षिकाओं के लिए, तो उनके लिए काफ़ी परेशानी होगी। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वेल सेटअप हो गए हैं, उनका दिनचर्या रूटीन जो है सेटअप हो गया। अब वो एक नए जगह पर जाकर के नए सिरे से नया जॉब शुरू करेंगे सक्षमता परीक्षा देने के बाद। तो इसमें तो यही बात निकल करके आ रही है कि नींद बेचकर झपकी खरीदेंगे, वेतन भी कुछ बढ़ेगा नहीं, 1 से 2 हज़ार बढ़ेगा जिस तरह का सरकार ने षड्यंत्र रचा है। तो इसका विरोध करना चाहिए और ये नियमावली पर संशोधन करना चाहिए। अब तक सरकार ने संशोधन किया नहीं, तो अब जाकर के जो है बिल्कुल इसका विरोध बिल्कुल होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में आप और हम सरकार के जाल में फंस जाइएगा और आपको मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ परेशानी मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ परेशानी मिलेगी। सिर्फ बेनिफिट उन्हीं को हो सकता है जो अन्यंत्र जिलों में काम कर रहे हैं। उनको भी कोई ज़रूरत नहीं है कि उनको उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, और नहीं मिले तो उतना दिन से भी परेशान में थे, फिर उसके बाद परीक्षा देने के बाद भी नए जगह में और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो आज के अंक में इतना ही। फिलहाल नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए और परीक्षा की तैयारी करना है तो कीजिए भारी मन से, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। राज्यकर्मी बनना है तो के पाठक ने आपको दे दिया है। देखना है कि कल के पाठक ज्वाइन करते हैं कि नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।